और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी सिटी थाने के बाहर चौपाटी क्षेत्र में गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब जयपुर जा रही एक रोडवेज बस में अचानक करंट दौड़ गया। करंट लगते ही बस में तेज स्पार्किंग हुई और धुआं उठने लगा, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कई यात्री घबराकर खिड़कियों से कूदकर बाहर आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार केकड़ी बस स्टैंड से जयपुर के लिए रवाना हुई रोडवेज बस थाने के बाहर ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। बस को घुमाते समय बस एक का हिस्सा रोड के किनारे स्थित एक लोहे के विद्युत पोल के संपर्क में आ गया, जिससे बस में करंट फैल गया। इस दौरान बस में बैठे यात्रियों को झटके महसूस हुए। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बस को आगे की तरफ बढ़ाकर पोल से दूर किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद लोग मौके पर दौड़ पड़े और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकलवाया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। हालांकि कुछ यात्रियों को हल्के झटके और चोटें आई है। उल्लेखनीय कि शहर के व्यस्ततम इलाकों में से एक इस मार्ग पर जगह जगह विद्युत विभाग द्वारा रोड के किनारे लोहे के विद्युत पोल खड़े कर रखे हैं। इन विद्युत पोल में करंट दौड़ता रहता है तथा इनके आसपास सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं कर रखे हैं, जिस कारण यमदूत की भांति ये विद्युत पोल सड़क किनारे खड़े हैं, जिनसे आए दिन करंट लगने की घटनाएं सामने आ रही है। जिससे इस शिकायतों के बाद भी अब तक विद्युत विभाग ने इन पोलों को रोड से दूर नहीं हटाया है और ना ही इनके आसपास सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, जिससे हादसा होने की हमेशा आशंका बनी रहती है। केकड़ी में स्वतंत्रता दिवस समारोह शुक्रवार को विविध कार्यक्रमों के साथ आयोजित किया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी पटेल मैदान पर आयोजित उपखंड स्तरीय मुख्य समारोह में सुबह 9:05 पर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। समारोह में विधायक शत्रुघ्न गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस दौरान नगर के प्रमुख विद्यालयों के सैकड़ों छात्र छात्राएं गीत, नृत्य, नाटिका सहित विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे तथा छात्र छात्राओं द्वारा व्यायाम का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इस मौके पर उपखंड क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों और समाज सेवियों तथा राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद व शैक्षणिक गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। नगर पालिका भवन पर नगर पालिका ने द्वारा पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू द्वारा प्रातः 8:15 बजे ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद स्कूली बालिक बालिकाओं द्वारा राष्ट्रगान प्रस्तुत किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार को केकड़ी में निकाली गई तिरंगा यात्रा ने पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में सुबह 9 बजे नगरपालिका से शुरू हुई यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। नगरपालिका प्रांगण में से प्रारंभ होकर ये यात्रा विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। नगरपालिका प्रांगण में प्रारंभ से पहले देशभक्ति गीतों के साथ माहौल को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। तिरंगा यात्रा नगरपालिका से रवाना होकर 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, बस स्टैंड होते हुए वापस नगरपालिका पहुंची। इस मौके पर जगह जगह व्यापारियों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। जगह जगह बच्चों ने भी हाथ में छोटे छोटे तिरंगे लेकर नारे लगाए। यात्रा में स्कूली बच्चों की टोलियां बैंड की धुन पर कदम मिलाते हुए चल रही थी। इस मौके पर महिलाओं ने भी पारंपरिक वेशभूषा में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। बाजारों में दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों के बाहर तिरंगा फहराया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है। यह हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ाद कराया। हमें ये याद रखना होगा कि स्वतंत्रता की रक्षा उतनी ही कठिन है जितनी इसे प्राप्त करना था। इसलिए हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि तिरंगे का सम्मान केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को नहीं बल्कि हर दिन करे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए, समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाए।
धाकड़ समाज के तत्वाधान में गुरुवार को आराध्य देव भगवान धरणीधर की जयंती विभिन्न आयोजनों के साथ मनाई गई। इस मौके पर अजमेर रोड स्थित धाकड़ छात्रावास से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो अजमेर रोड, बिजासन माता मंदिर, नगर पालिका, पटेल मैदान, तेलियान मंदिर, जयपुर रोड, जूनियर गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, पाल टाकीज, ब्यावर रोड चौराहे, अजमेर रोड होते हुए वापस छात्रावास परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में भगवान धरणीधर के रथ में आकर्षक झांकी सजाई गई। यात्रा में सबसे आगे समाज बंधु हाथ में धर्म ध्वजा लेकर चल रहे थे, जिनके पीछे महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। बीच बीच में समाज की युवक युवतियां डीजे पर, धार्मिक भजनों पर नृत्य करते हुए उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे। यात्रा के अंतिम छोर पर भगवान धरणीधर की झांकी सजाई गई। 21 किलोग्राम फूलों से विधायक गौतम का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि धाकड़ समाज एक मेहनती जाति है। धाकड़ समाज में हर साल सामूहिक विवाह सम्मेलन होता है, जो एक प्रेरणादायक है, और वे विधायकों से धाकड़ समाज के छात्रावास निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद तुलसीराम धाकड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय धाकड़ समाज ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान 85 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें कक्षा 10 की 24, कक्षा 12 की 24, नीट व MBBS की 10, नेट की 3 प्रतिभाएं, 7 राजकीय कर्मचारी और राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 16 खिलाड़ी शामिल रहे। राधेश्याम धाकड़ ने बताया कि जयंती की पूर्व संध्या पर बुधवार को विशाल भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें गायक कलाकार इंजीनियर भरतराज धाकड़, बीजवाड़ महावीर धाकड़, धनराज धाकड़ एवं धर्मराज धाकड़ ने एक से बढ़कर एक ही भजन प्रस्तुत कर समा बांध दिया। कार्यक्रम का संचालन शंकरलाल धाकड़ द्वारा किया गया। इस मौके पर धाकड़ समाज के अध्यक्ष रतन धाकड़, पीपरोली, डॉक्टर मनोज धाकड़, डॉक्टर लोकेश धाकड़, राधा कृष्ण धाकड़, धनराज धाकड़, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कृष्णा धाकड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला इकाई ओम प्रकाश धाकड़, जिला अध्यक्ष धाकड़ समाज अजमेर हनुमान धाकड़, शापुंडा प्रधान धाकड़, जगपुरा सांवर धाकड़, मोहनपुरा बालूराम धाकड़, कचोलिया विमल धाकड़, सोलापुरा गंगाराम धाकड़, रतनपुरा सहित अन्य समाज के लोग मौजूद थे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा केकड़ी, सरवाड़ और सांवर के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षक कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत विधायक जनसुनवाई केंद्र पर उपस्थित होकर शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। केकड़ी उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगीड़ ने संगठन की 5 सूत्रीय मांगों से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शिक्षा विभाग में लंबे समय से चल रही समस्या और सरकार द्वारा शिक्षकों की उपेक्षा पर नाराजगी जताई। इस अवसर पर संभाग संगठन मंत्री गोविंद लाल शर्मा और जिला अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा इस संबंध में शीघ्र ही कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन को उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोपीलाल कीर, जिला महिला मंत्री प्रभा पंचोली, कोषाध्यक्ष गोविंद लोहार, केकड़ी उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगीड़, मंत्री भागचंद लकारा, महिला मंत्री सोनू कुमावत, सांवर उपशाखा अध्यक्ष लादूलाल मीणा, मंत्री प्रहलाद कुमावत, महिला मंत्री चंचल कुमारी शर्मा, सरवाड़ उपशाखा अध्यक्ष रामस्वरूप रेगर, मंत्री शिवदयाल जाट, महिला मंत्री हेमलता पारिक, कजोड़मल धाकड़, परमेश्वर शर्मा, संजय आचार्य, चंद्र नारायणी शर्मा, मदन मोहन परेवा, मदन मीणा, शोकिना मीणा, राजेंद्र मेघवन, श्री राम प्रसाद कुमार, आनंद कुमार पुरोहित, दामोदर प्रसाद माड़ी, मीना मीणा, वीरेंद्र स्वर्णकार और हरिनारायण बिदा सहित विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों शिक्षक कार्यकर्ता मौजूद थे। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र के तत्वाधान में चल रहे आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे सप्ताह में विभिन्न गतिविधियां करवाई गई। प्राचार्य चेतनलाल रेगड़ ने बताया कि आत्मरक्षा
प्रशिक्षण छात्राओं को मानसिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें साहस और आत्मविश्वास के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने योग्य बनाती है। प्रशिक्षक नीलेश नामा ने प्रतिभागी छात्राओं को पंच किक और ब्लॉक जैसी मूलभूत आत्मरक्षा तकनीकों का अभ्यास करवाया। उन्होंने हाथ, पैर, घुटने और कोहनी का प्रभावी उपयोग कर हमलावरों से बचने के व्यवहारिक उपाय भी सिखाए। कार्यक्रम संयोजक ज्योति मीणा ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं को संतुलित और पौष्टिक आहार की महत्ता, विभिन्न खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों, भोजन को सही समय और मात्रा में, नियमित व्यायाम और योग जैसी आदतों के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में सह संयोजक धीराज जोधा, डॉक्टर नीता चौहान, तनु बसवाल, मनोज कुमार ढाका, हंसराज मीणा आदि ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं में विशेष उत्साह और आत्मविश्वास का संचार देखने को मिला। ऑल राजस्थान मुस्लिम सिलावट वेलफेयर संस्था की प्रदेश कार्यकारिणी में केकड़ी के सिकंदर अली को प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद पर सर्वसम्मति से नियुक्ति दी गई है। प्रदेश संरक्षक इम्तियाज अली तथा प्रदेश अध्यक्ष हाजी अब्दुल अजीज सिलावट की अध्यक्षता में भीलवाड़ा में आयोजित बैठक में प्रदेश कमेटी के चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। बैठक में केकड़ी के सिकंदर अली को प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद पर सर्वसम्मति से चुना गया। संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलने के बाद अजमेर जिला अध्यक्ष रफ़ीक सिलावट सहित क्षेत्र के सिलावट समाज के लोगों ने सिकंदर अली को बधाई देते हुए समाज उत्थान के लिए अहम भूमिका अदा कर कार्य योजना तैयार करने का आह्वान किया। प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद पर चुने जाने के बाद उन्होंने कहा कि सिलावट समाज आर्थिक और शैक्षिक स्तर पर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। समाज में जागरूकता लाकर बालिका शिक्षा, समाज के प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान समारोह, सरकारी योजनाओं का समाज को लाभ दिलाने के लिए कार्य करेंगे। प्रदेश स्तरीय बैठक में संरक्षक इम्तियाज अली, प्रदेश अध्यक्ष हाजी अजीज सिलावट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाजी मोइनुद्दीन सिलावट, प्रदेश सचिव मोहम्मद साहिद सहित अनेक जने मौजूद रहे।